नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज भी बढ़िया खुशनुमा माहौल है, जहां पर सेंसेक्स करीब 800 साढ़े 800 अंकों पर कामकाज कर रहा है। निफ्टी में भी रफली 1-1.5% के आसपास की बढ़त है। मिड कैप इंडेक्स आज 0.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है और निफ्टी बैंक करीब 1% ऊपर कामकाज करते हुए एडवांस डिक्लाइन में 800 शेयर मंदी में और करीब 1700 शेयर जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज एफएमसीजी लीड कर रहा है, 1.5% की बढ़त के साथ एफएमसीजी लीड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। आईटी 1.5% ऊपर है, मेटल 1% ऊपर है। आज थोड़ा बहुत प्रेशर है फार्मा में, सन फार्मा के नंबर्स का इंपैक्ट आप कह लीजिए, 1% के आसपास की बिकवाली वहां पर देखने को मिल रही है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ आस्था मैम मौजूद हैं पुणे से, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। आस्था मैम से हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर भी और साथ ही साथ आईपीओ बाजार भी अब धीरे धीरे गुलजार है, तो उस पर तो बातचीत करनी बनती है आस्था मैम से। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू मैम, क्योंकि एक दिन तेजी, एक दिन मंदी, फिर एक दिन तेजी, फिर एक दिन मंदी और फिर एक दिन तेजी, ऐसे बाजार पूरा हफ्ता चला है। आज आप क्या देख रहे हो? जी, गुड आफ्टरनून सुमित। देखिए, मार्केट आज तो थोड़ा ठीक लग रहा है। ऑल्दो हम एक ये जो कहते हैं कि एक दिन तेजी मंदी वाला दौर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आज की जो ट्रेंड है वो तेजी की लग रहा है मार्केट के अंदर। और मुझे लग रहा है कि एक बार ये 24,892 के आसपास ट्रेड कर रहा है निफ्टी। हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार 25,000 तक जाने की कोशिश करे। 24,940 का एक पहला लेवल हो सकता है, उसके बाद 25,000 का दूसरा। तो मुझे आज के मूवमेंट के हिसाब से तो निफ्टी तेजी में ही लगता है, बट ओवर द वीकेंड कोई पोजीशन लेके ना जाए। आने वाले 2-2.5 घंटों में मुझे लगता है कि एक पोजीशन और एक अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है, जो 940 24,940 से लेकर 25,000 तक निफ्टी को ले जा सकती है। ओके, 24,940 या 25,000 के आसपास यहाँ पर निफ्टी जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। असम में निफ्टी बैंक यहाँ क्या लग रहा है? 1% के आसपास की तेजी आज निफ्टी बैंक में। आज दो सपोर्टिव बाइंग आईटी से भी है और बैंक से भी है। सो निफ्टी बैंक को स्टैंड लोन आप कैसे देख रहे हो? निफ्टी बैंक अच्छा लग रहा है, बिल्कुल चार्ट पे बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। 55,392 के आसपास चल रहा है। 55,650 तक जाने की प्रोबेबिलिटी लगती है। मतलब 55 650 700 तक ये भी जा सकता है। तो ये भी एक इंडाइस जो है वो तेजी का ही लग रहा है। दोनों ही इंडाइसेस इंट्राडे पर्सपेक्टिव से तेजी में लगते हैं, बट फिर भी मैं ओवर द वीकेंड कोई भी पोजीशन ना ले जाने की ही सलाह दूंगी। तो ओवर वीकेंड कोई पोजीशन ना ले जाने की राय आपको यहाँ पर दी गई है। चलिए, एक बार जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो आज निफ्टी के गेनर्स में नाम है इटर्नल का, आईटीसी का, नंबर्स के बाद यहाँ पर भी खरीदारी है। जियो फाइनेंशियल में और पावर ग्रिड में यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों में सिर्फ एक नाम है, सन फार्मा। वीक नंबर्स के बाद यहाँ पर प्रेशर है, 2-2.5% की बिकवाली है। इसके अलावा आज मिड कैप साइड पर जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है, उसमें जो पहला नाम शुमार है वो है बीएससी का, जहाँ पर आज एडजस्टमेंट हुआ है 1 पर 2 शेयर बोनस के। ओला इलेक्ट्रिक, मैक्स फाइनेंशियल और विशाल मेगा मार्ट यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है वारी एनर्जी में, नंबर्स का इम्पैक्ट, कंटेनर कॉप नंबर्स का इम्पैक्ट, प्रीमियर एनर्जी और जीएमआर एयरपोर्ट यहाँ पर भी कुछ बिकवाली देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप साइड पर आज जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है, उसमें एक अच्छा अपमूव आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको रिलायंस पावर में, आईएफसीआई में, एफएल इंडिया में और जेबीएम ऑटो में जहां पर खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पर कुछ नामों की बात की जाए तो आज प्रेशर है स्मॉल कैप में, ट्राइडेंट में, जीएसपीएल में, एजिस लॉजिस्टिक्स में और एस्ट्राडीएम में, जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज समय एक नाम जिस पे बात करनी जरूरी है वो है बीएससी, क्योंकि एक तरफा चलने के बाद आज में कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ। एक बोनस शेयर, एक शेयर के सामने 2 शेयरों का बोनस शेयर है। सो कल कुछ हद तक बोनस ट्रिपिंग हो चुकी है, इसलिए आज शायद खरीदारी है। आप कैसे रीड कर रहे हो इसे? बिल्कुल, देखा जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा ही काउंटर है, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टमेंट से रिलेटेड थोड़े से हमने मोमेंटम यहाँ देखे हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं मानती हूँ कि बीएससी लिमिटेड एक तेजी का ही कैंडिडेट है और इसमें जो तेजी आई है वो आगे भी जारी रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये जो एक अभी 2453 के आसपास चल रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट, अगर हम देखें, हाई प्रोबेबिलिटी है कि 2550 2600 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आए आने वाले समय। ओके, तो बीएससी है बढ़िया शेयर,
हो सकता है नियर टर्म एक जर्क आता हुआ दिखाई पड़े इस एडजस्टमेंट की वजह से, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप इसको आराम से होल्ड भी कर सकते हो, बने भी रह सकते हो। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं सवालों पर, जहां पर अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9311211874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है, और इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल हमसे भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आस्था मैम हमारे साथ मौजूद हैं सवालों के जवाब देने के लिए। पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है टाटा स्टील को लेके। अभिषेक जी का सवाल आया है, इसमें खरीदारी किया है इन्होंने, नहीं खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं और इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, क्या किया जाए? देखिए, नजरिया शॉर्ट टर्म का है, बिल्कुल ये अच्छा लग रहा है काउंटर। मुझे लगता है कि ये जो तेजी आई है, इससे आराम से 172, ये तो थोड़े छोटे टारगेट्स में दे रही हूँ, लेकिन इनिशियल टारगेट्स हैं 172, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है जिसके लिए ये वेल पॉइज लगता है वो 184 तक के हैं। सो अच्छा लगता है ये काउंटर। इनिशियल टारगेट 172 से 175 के लिए बिल्कुल इसमें खरीदारी की जा सकती है। उसके बाद 184 का भी एक लेवल दिख रहा है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे रखा जा सकता है वो यहाँ पे मेरे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस बनता है इसका अराउंड द लेवल ऑफ 155। सो 155 के स्टॉप लॉस के साथ 172 से 184 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल नई पोजीशन भी बनाई है, लिया हुआ है तो होल्ड भी करें। तो अगर आपके पास है, आप बने रहिए। 172 आपके लिए एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट, और 155 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा और आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पर रहेंगे। इसके अलावा अनुराग शर्मा जी का एक सवाल आया है आस्था मैम आपसे। इनके पास एनटीपीसी ग्रीन और आईटीसी होटल, इन दोनों में फ्रेश एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, करना क्या चाहिए इसमें? एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो फ्रेश बाइंग अभी ना करें। वैसे तो ये तेजी में ही लग रहा है, आज थोड़ा सा वीक हुआ है क्योंकि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में ये अटक चुका है। रेंज बन गई है 110 से 117 के बीच में। सो एनटीपीसी ग्रीन में खरीदारी 117 के ऊपर करें, बेटर रहेगा, नहीं तो ये एक ही दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। तो अभी थोड़ा सा रुक जाए, या तो 117 के ऊपर करें, नहीं तो डाउन साइड में 102 के आसपास मिले तो खरीदारी करें। यहाँ से भी 3-4 रुपए नीचे की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि चांसेस अभी यही लग रहे हैं कि ये 102 तक आ सकता है और अच्छी तेजी इसकी 117 के ऊपर बनेगी। तो अभी रुकना है एनटीपीसी ग्रीन में, खरीदारी नहीं करनी, 102 के आसपास देखेंगे। दूसरा काउंटर कौन सा था? आईटीसी होटल मैम। आईटीसी होटल्स। देखिए, बिकॉज कोई भी एक आईपीओ आता है तो पूरा जी। सेक्टर में एक बार मोमेंटम बन जाता है, और वो कारण हम यहाँ पे भी दिख रहे हैं। अच्छा लग रहा है ये काउंटर, अनडाउटेडली अच्छा लग रहा है। इसमें खरीदारी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी गिरावट पे करें, बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से थोड़ी सी ये प्रोबेबिलिटी है कि नीचे में अभी 217 चल रहा है, तो 213-14 तक आ जाए, वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढिएगा। 213-14 के आसपास आपको खरीदारी करनी है 199 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें अभी इनिशियली तो 225 और उसके बाद 230 का रखा। तो आपको एक राय दोनों को लेकर दी गई है। आशा एक बारी जरा आप स्नोमैन लॉजिस्टिक देखिए, अभी अभी एक स्पाइक आया है, 12% ऊपर ये शेयर पहुंच गया है और बस है कि शायद प्रमोटर यहाँ पर एक्टिव हुआ है। आप क्या राय रखते हैं? देखिए, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के शेयर की यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल चार्ट्स पे अच्छा मोमेंटम आज दिख रहा है। कोशिश कर रहा है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करने की। 59 के आसपास चल रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है 63 63.5 तक जा सकता है। सो अच्छा लग रहा है ये काउंटर। 63.5 रुपए तक जाने की बिल्कुल पोटेंशियल है, बने रहना चाहिए इसमें। नई पोजीशंस के लिए थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हो गया है, तो थोड़ी सी गिरावट में नई पोजीशन का इंतजार करें 56 के आसपास, लेकिन लिया हुआ है तो 63.5 के लिए बिल्कुल होल्ड करना है। स्टॉप लॉस अभी तो इसमें 53 का रखें। तो आज आप बने रहिए, 63.5 रुपये का एक लेवल शायद आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन नई खरीदारी अभी मत करिए, थोड़ा कूल ऑफ होने का वेट कीजिएगा। सुंदरम फास्टनर है विनय कुमार जी के पास, 30 शेयर हैं 1393 के दाम पर, और 1000 रुपये के आसपास। आस्था मैम आपने बोला था कि दोबारा पूछ लेना, आ गया, क्या करा जाए? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम शायद जहां तक मुझे ध्यान आता है इनको काफी नुकसान कुछ हो रहा था, तो शायद ऐसा बोला था। बिल्कुल आ गया है, और अब और रुक जाइए सब, क्योंकि ये अच्छा तेजी में भी अब बन रहा है। तो मेरे हिसाब से 1300 की खरीद है, राइट सुमित जी इनकी? जी, 1393, ऑलमोस्ट 1400। हाँ, तो बिल्कुल तो आराम से अभी तो रुकना ही चाहिए इसमें। मेरे हिसाब से ये एक बार ऊपर में 1100 और उसके बाद 1150 तक जाने की पोटेंशियल रखता है। तो
रुक जाइए, लॉस कम होगा, निकलेंगे, अभी निकलेंगे तो फिर वापस लॉस ज्यादा होगा, और निकलने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार 1200 तक की तो पोटेंशियल है, फिर वापस से क्वेरी रिव्यू कर लीजिएगा, तो वहां तक जाने की पोटेंशियल लगती है, इसलिए होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे अभी नहीं। तो अभी तो आप बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई है, लेकिन थोड़ा सा नीचे और आने दीजिए, उसके बाद एक बार और रिव्यू करते हैं। अभी मतलब स्टेबल होने दीजिए बेसिकली, उसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर। सरला पॉली पिंटू कुमार जी ने बाय कर रखा है 110 रुपए के दाम पर, पूछ रहे हैं कि इसमें अब क्या करना चाहिए। जी, सरला पॉली की यहाँ पे बात की जाए, जी, या सरला सरला पॉली। परफॉर्मेंस फाइबर्स? हाँ मैम, सरला सरला परफॉर्मेंस, पॉली परफॉर्मेंस फाइबर्स इसका पूरा नाम है। हाँ। तो सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर अभी अच्छा लग रहा है। कितने की खरीद है सुमित जी इनकी? मैम इन्होंने 110 रुपए पे खरीद कर रखी है। 110 पे खरीद की है, होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ज्यादा नहीं। 107 रुपए, 108 रुपए, उससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा, बट फिर भी आप होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस 96 का रखेंगे, और इसमें अब जो नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो रहा है वो आराम से 122 से 130 तक के रहेंगे। तो 122 123 तक के लेवल आ सकते हैं, 110 पे भी ये काम काज कर रहा है, आप वेट कर सकते हैं। 108 107 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक सवाल आया मैम टाटा केमिकल को लेके, 883 रुपए के दाम पर खरीदारी है, छोटी अवधि का व्यू है, आज 2-2.5% ऊपर भी है, क्या किया जाए यहाँ पे। जी, होल्ड करना चाहिए। टाटा केमिकल में आज तो अच्छी तेजी आई है, इनफैक्ट थोड़ा रेसिस्टेंस पकड़ा है इसने अपना, 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि वो आता है अराउंड 890, और आज इसने 887.5 का हाई बनाया। बट स्टिल मुझे लगता है हाई प्रोबेबिलिटी कि ये लेवल पार करेगा, और अपसाइड में एक बार और भी तेज हो जाएगा, तो यहाँ पे बने रहने की ही सलाह है, होल्ड कर लीजिए। अब इसमें नेक्स्ट टारगेट जो मेंटेन किया जा सकता है वो तकरीबन 930 का रहेगा, तो 930 के टारगेट के लिए बने रहना है, चाहे तो स्टॉप लॉस 850 का रख सकते हैं। तो आप 930 के टारगेट्स के लिए बने रह सकते हैं, और बेटर साइड पे सिचुएशन अभी दिखाई पड़ रही है। मैम एक सवाल आया है रितेश कुमार जी का आईएफसीआई के ऊपर, ये राय मांग रहे हैं। आज आईएफसीआई स्टार परफॉर्मर भी है, सो शायद इसलिए इन्होंने इसके अंदर निवेश कर रखा होगा, आपकी राय। अच्छा तेज लग रहा है, और हाई प्रोबेबिलिटी है, जो मुझे लगता है कि एक बार 61 तक जाएगा ये, 60-61 रुपए तक जाने का बिल्कुल पोटेंशियल है इसमें। बने रहिए 60-61 के टारगेट के लिए, और इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस 50 के आसपास रखा जा सकता है, तो 50 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है। तो 50 का एक स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई है आईएफसीआई के संदर्भ में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब सनी कुमार मौजूद हैं बलिया से। सनी साहब नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार सनी जी। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैंने 1000 शेयर ले रखे हैं JWL के 370 रुपए पे। ओके। और 6 महीने का सर टारगेट है मेरा, तो कुछ इसके बारे में बता देते। चलिए, तो आस्था मैम इनके पास जुपिटर वैगन के शेयर हैं, 1000 शेयर हैं 370 रुपए के दाम पर, और इनका नजरिया 6 महीने का है। करना क्या चाहिए इसमें। देखिए, 6 महीने का नजरिया है तो अच्छा ही है, बस एक ही चीज है कि 415 तक का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वो क्रॉस कर ले, पर होल्ड करने की सलाह है। 415 का अगर इसने स्तर पार किया तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि ऊपर में एक बार 450 से 500 के लेवल्स दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। बने रहने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे, और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है अभी के लिए, वो तकरीबन 350 का रहेगा। 350 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। 450 तक के लक्ष्य यहाँ पे हमें पहले मेंटेन करने हैं, फिर 470 के दूसरे टारगेट रहेंगे। ओके, तो आप फिलहाल तो बने रहिए, लेकिन थोड़ा मोमेंटम, क्योंकि रेलवेज में लौटा है, लेट्स सी कहाँ तक ये जाता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा एक सवाल मैम आया है बीएससी के ऊपर कि क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, तो आज खरीदारी करें या अभी अवॉइड करें, 1-2 दिन में सेटल हो जाए फिर खरीदारी करें। बिल्कुल, 1-2 दिन सेटल होने दीजिए, फिर खरीदारी करिए, बेटर रहेगा। वैसे भी आज फ्राइडे है, सो इट्स बेटर कि हम नेक्स्ट वीक इस काउंटर को देखें। ओके, नवनीत वार्ष्णे साहब पूछ रहे हैं कि टीसीएस और वेदांता इन लेवल पे बाय करने लायक है या नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ टीसीएस की अगर बात करूं, तो जिस तरह का मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है, थोड़ा सा वीक हुआ है ये काउंटर,
पर आज इसने थोड़ा रिबाउंड दिखाया है, कर सकते हैं इस लेवल पे बाय 3518 के आसपास चल रहा है, बिल्कुल इसमें बाय का एक पोजीशन बना सकते हैं। मुझे काफी अच्छे खासे चांसेस लग रहे हैं कि एक बार ये 3800, पहला तो 3700, उसके बाद 3800 तक जाता हुआ नजर आए। तो बिल्कुल टीसीएस में एक पोजीशन करंट लेवल्स पे भी बनाई जा सकती है, और 3500 के आसपास चल रहा है, 3800 का इसमें टारगेट रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस इस पे रखेंगे तकरीबन 3350 का। 3350 का एक स्टॉप लेके आप टीसीएस में भी लॉन्ग जा सकते हैं। इनफैक्ट आज एक ब्रोकरेज हाउस का नोट भी आया था, 4600 के टारगेट्स आए थे। मैम लग रहा है 4600? देखिए 4600 के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ, अभी जो मैक्सिमम मेरे को अभी जो नियर टर्म में अपसाइड दिखती है वो 4250 तक की। ओके, इसके अलावा एक सवाल आया है नाल्को को लेकर। माधव मित्तल साहब पूछ रहे हैं कि इन्होंने 170 रुपए के दाम पर नाल्को में खरीदारी की थी और टाटा मोटर 710 का लेवल क्या देखने को मिलेगा, तो आप क्या राय रखते हैं? नाल्को अच्छा लग रहा है ऑन चार्ट्स, बहुत अच्छी मजबूती है। 170 पे खरीदा है, मेरे हिसाब से आराम से ये काउंटर 200 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। बहुत बड़े तो नहीं, लेकिन 202 तक के लेवल्स इंटैक्ट लगते हैं। होल्ड कर लीजिए नाल्को को, और नई खरीदारी भी कर सकते हैं तो कर लीजिए 175 के स्टॉप लॉस के साथ 202 के टारगेट्स के लिए। ओके, और और मैम टाटा टाटा मोटर्स मोटर्स? की जी जी, टाटा मोटर्स की बात करें तो ये एक काउंटर ऐसा है जो कि अभी थोड़ा सा और रुक जाइए, इसमें तुरंत खरीदारी के मौके ना तलाशें। थोड़ा सा गिरावट और आता है तो खरीदारी करें। 720 चल रहा है, 700 के जोन में खरीदारी करें, बेटर रहेगा। टारगेट इसमें इनिशियली अगर 700 पे खरीदते हैं तो जो रखने की यहाँ पे सलाह रहेगी वो तकरीबन 780-85 का रहेगा, और स्टॉप लॉस 600 यहाँ पे 40 का रहेगा। 700 पे खरीदे, 640 का स्टॉप लॉस रखें। 785 से 800 के टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स को भी खरीद सकते हैं, लिया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं। असल में आपने ऑब्जर्व किया है क्या कि हर बार जब जब आप आए हो आपको जुपिटर वैगन और टाटा मोटर्स इन पे सवाल जरूर आता है, तो जी हाँ, विशाल मेगा आपको मार्ट लगता पे है? भी काफी आता है। हाँ, विशाल मेगा मार्ट तीसरा है। विशाल मेगा मार्ट तो चलो मैम मीम मटेरियल बना हुआ है आजकल ट्विटर पे भी, लेकिन बाकी ये दोनों जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, आपको लगता है कि इनमें नियर टर्म में एटलीस्ट एक कोई बड़ा स्पाइक आएगा? देखिए नियर टर्म में बड़ा स्पाइक ऐसा टाटा मोटर्स में क्योंकि काफी तेज हुआ है लोअर लेवल से, तो बहुत बड़ा तो स्पाइक नहीं आएगा, क्योंकि 765 पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन हाँ, काफी ज्यादा इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम क्रिएट हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा काउंटर था कि जब टैरिफ वॉर की बात चल रही थी तो शायद इसमें पिटाई भी बहुत ज्यादा हुई थी टाटा मोटर्स में। तो अभी वो सब कंसर्न्स जब पूरे यहाँ पे वाइप आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, तो शायद ये निचले स्तरों से खरीदारी के लिए अच्छा कैंडिडेट बना हुआ है। तो बहुत बड़ा स्पाइक तो नहीं, लेकिन एक बार जैसा मैंने बोला 785 से 800 तक के द्वार खुले हैं इस काउंटर के लिए। तो आपके लिए राय साफ रखी गई है टाटा मोटर्स के लिए भी, और दूसरे शेयर जो आते हैं जुपिटर वैगन इनके लिए भी, कि नियर टर्म में तो नहीं लेकिन हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप इनको अदरवाइज देख सकते हैं। एक दत्ता साहब का सवाल आया है, ये रोजारी बायो इनके पास है 703 रुपए के दाम पर। क्या टारगेट आप देख रहे हो मैम इसमें? ये इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के। जी बिल्कुल, लेकिन ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है स्टॉक एक्चुअली, और इसी वजह से हमने देखा है कि थोड़ी वीकनेस है। लॉन्ग टर्म में इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ एक लेवल्स मेंटेन करना, स्पेशली 690, यानी कि 700 का लेवल बिल्कुल ये उसके ऊपर गया तब ये अच्छा तेजी में लौटेगा, जिसमें फिर 800 के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अभी लॉन्ग टर्म में बहुत मजबूत नहीं लग रहा, मुझे लगता है पहले एक बार थोड़ी गिरावट आएगी और उसके बाद तेजी आएगी। तो थोड़ी जो गिरावट आती है अभी तो उसका इंतजार करें, और तेजी आएगी जरूर, लेकिन अभी पहले गिरावट आ सकती है, और अगर तेजी आई तो 800 तक के लेवल से मिलेंगे। ओके, कृष्णकांत साहब पूछ रहे हैं कि एसबीआई और आईटीसी इन दोनों में क्या सही दाम है खरीदारी करने के लिए? एसबीआई तो वैसे ही मैम नंबर्स के बाद थोड़ा नीचे भी आया था, और आईटीसी भी डीमर्जर के बाद से थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ है। क्या करा जाए इन दोनों में? जी देखिए एसबीआई आज थोड़ा सा रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है लोअर लेवल से, और बढ़िया सपोर्ट भी पकड़े हुए हैं। दोनों ही काउंटर्स में से एक काउंटर के साथ जाएंगे तो आईटीसी, लेकिन आईटीसी में क्योंकि बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, मेरे हिसाब से अगर आईटीसी की क्लोज आज 440 के अबव आ गई तो ये अच्छा कैंडिडेट हो जाएगा।
तो आईटीसी पे नजर बनाएं और 440 के अबव के क्लोज आते ही ये तेजी की और बढ़ेगा, जिसमें 465 पहला टारगेट और 480 दूसरा टारगेट रहेगा। तो 440 के पार होने का वेट करें। एक बारी वो पार होता है तो आईटीसी की तेज़ी और बढ़ सकती है। तो ज़्यादा बेटर पोजीशन इस समय आईटीसी है, जिसको आप एक बार को देख सकते हैं, लेकिन 440 पार होने के बाद। कुवैत से एक सवाल पूछा गया है शेखर शर्मा साहब का। ये एचजी इंफ्रा पर सवाल पूछ रहे हैं कि इन्होंने 1330 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है, और दूसरा जियो फाइनेंस आज चला भी हुआ है, 240 रुपये के दाम पे खरीदारी है। क्या करें इन दोनों में? जी, एचजी इंफ्रा की बात करें तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे। इसमें जो टारगेट हमको देखने को मिलेगा वो आराम से यहाँ पे 1200 से लेके 1300 तक के रहेंगे। होल्ड करने की सलाह है एचबी इंफ्रा को 1300 के अल्टीमेट टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो 1040 का रहेगा। तो 1040 के टारगेट्स के स्टॉप लॉस साथ आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। और मैम दूसरा जियो फाइनेंस, इसे कैसे देख रहे हो आप? जी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मेशन है चार्ट्स पे, जिसे हम राउंडिंग बॉटम बोलते हैं। और जब इस तरह की फॉर्मेशन होती है तो अपसाइड पोटेंशियल काफी अच्छा यहाँ पे नजर आता है। 310 तक के जाने का पूरा पूरा पोटेंशियल रखता है। बढ़िया लग रहा है ये काउंटर, इसमें भी बने रहा जा सकता है और नई पोजीशन भी ली जा सकती है। स्टॉप लॉस जो इसमें मेंटेन किया जाएगा, अभी 282 का चल रहा है, तकरीबन 250 का स्टॉप लॉस रख लीजिए और टारगेट 310 के रखिए इनिशियली। ओके, तो 310 के टारगेट्स के लिए आप जियो फाइनेंशियल को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इनफैक्ट बड़े समय बाद आज तक हमने कोई ऐसा नाम लिया है जो अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, वो जियो फाइनेंशियल हो सकता है। सो आप उसके ऊपर नज़र रखिएगा लॉन्ग साइड पर एटलीस्ट, और जाना चाह रहे हैं तो आप इसके साथ जा भी सकते हैं। इसके अलावा रिलायंस पावर, सोनिका जी का सवाल है, उन्होंने खाली लिखा है रिलायंस पावर के बारे में बताइए। अब बताइए क्या बता सकते हैं आप रिलायंस पावर के बारे में? इन्होंने खरीद रखा है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है, क्या किया जाए? बहुत अच्छी तेजी आई है, बिल्कुल अभी लिया हुआ है तो होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। सबसे पहली सलाह तो यही है, क्योंकि अब इसमें जो ये तेजी आई है ये इसे ले जा सकती है। मेरे हिसाब से आराम से यहाँ पे आप मान के चलिए 60 से 65 रुपए तक, ये थोड़े बड़े टारगेट्स हैं, पर वहां तक 60 रुपए तक जाने का पोटेंशियल काफी अच्छा है इस काउंटर पे। तो 60 से 65 के लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए होल्ड करना है इसको। स्टॉप लॉस इसमें अभी तो 46 का रखेंगे तो बेटर, 45 का रखेंगे तो बेटर रहेगा। 45 के स्टॉप लॉस के साथ 60 के टारगेट्स के लिए पहले लेवल पे होल्ड कर लीजिए। तो आप बने रहिए पहले तो स्टॉक के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉसेस को आप साथ में ज़रूर मेंटेन रखिएगा। एक सवाल हिमांशु जी का आया है, हिमांशु चांद साहब का। इन्होंने भाई हाउसिंग लिखा है, भाई हाउसिंग नहीं होगा, मेरे ख्याल से बजाज हाउसिंग होगा जो इन्होंने लिख रखा है। 160 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है। सो मैम क्या किया जाए बजाज हाउसिंग में? जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी कंसोलिडेट हो रहा है सुमित जी, और एक रेंज में अटका हुआ है जो कि 120 से 130 के बीच में मोटा मोटी आप मान लीजिए। तो बस इसी में थोड़ा घूम रहा है, लेकिन जो झुकाव है वो तेजी की तरफ है, इसलिए होल्ड कर लीजिए, वापस तेज हो जाएगा। एक बार 128 का स्तर तोड़ा तो 135 तक के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह है। 124 पे अभी ये चल रहा है। स्टॉप लॉस 117 का रखेंगे, टारगेट 130 तक के रख सकते हैं। ओके, तो 130 तक के टारगेट्स यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मैम इसमें ये बजाज हाउसिंग, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, ये दोनों कंपनियों को देखिए, राधा नहीं, बजाज हाउसिंग और टाटा टेक को देखिए, क्योंकि टाटा टेक और बजाज हाउसिंग सेम ड्यूरेशन में ही आए थे। टाटा टेक थोड़ा स्टेबल होकर चलना शुरू हुआ, बजाज हाउसिंग अभी शांत है। सो ज़्यादा बेटर पोजीशन कौन है? चार्टिकली अगर देखें तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली टाटा टेक्नोलॉजी अभी थोड़ा बेटर लग रहा है चार्टिकली में, और उसमें फिर अपसाइड का पोटेंशियल 850 का दिख रहा है। तो चार्टिकली ज़्यादा बेटर आपको टाटा टेक दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर ऊपर की तेज़ी आ सकती है। बजाज हाउसिंग अभी थोड़ा समय और शायद कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई पड़े। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया है राजीव मोहन शर्मा साहब का। उनका एक सवाल है कि टाटा केमिकल यहाँ पर लिया जा सकता है? थोड़ी पहले भी सवाल आया था टाटा केमिकल, लेकिन उनके पास खरीदारी थी, ये नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। आज बज़ में आया है वापस स्टॉक, तो लॉन्ग जाना चाहिए क्या इसमें? देखिए, जिस तरह का आज का मोमेंटम बना हुआ है, लग तो रहा है कि एक बार तेजी का ये कैंडिडेट बना हुआ है, तो लॉन्ग जा सकते हैं आज भी इसके अंदर।
880 के आसपास चल रहा है, लेकिन लॉन्ग 874 के आसपास जाइए, बेटर रहेगा। 874 के लेवल के आसपास लॉन्ग किया जा सकता है इस काउंटर को। अब जो इसमें टारगेट नेक्स्ट निकल के आ रहा है, वो मेरे हिसाब से यहाँ पे रखा जा सकता है तकरीबन 915 से 930 तक के। तो 915 930 वो शायद बुक वैल्यू के अराउंड है, 880 के आसपास की बुक वैल्यू है स्टॉक की, तो उसके अराउंड के कहीं टारगेट्स बन रहे हैं। सो आप उसके हिसाब से लॉन्ग साइड पे जाना चाहो जा भी सकते हो। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए एक दर्शक मौजूद हैं कोलकाता से, हमारे साथ बजरंग चौधरी जी हैं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बिग फैन ऑफ योर सर। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आस्था जी हौसला ऑल्सो, अफजाई के लिए। आई ऑलवेज लिसन टू आस्था जी। थैंक यू सर। आस्था मैम आपको सुन भी पा रही हैं, आप अपनी बात सीधे कन्वे कर सकते हैं उनसे। हाँ, मुझे इंडिया ग्लाइकोल 100 शेयर है 1300 के भाव में, ओके और थायरो के शेयर 880 के भाव में। ओके, तो चौधरी साहब दोनों में आपका नजरिया क्या है? मैं कोई टाइम पीरियड मेरे पास नहीं है, मैं बात बोलोगे मैं 10 साल रख लूंगा। आपने इंडिया ग्लाइकोल तो मुझे बता दिया, दूसरे वाले का भाव क्या था खरीद का? थायरो केयर 880। 880। तो चौधरी साहब ये दोनों शेयर आपको प्रॉफिट दे रहे हैं और दोनों में ही एक रीजनेबल प्रॉफिट है। इनफैक्ट इंडिया ग्लाइकोल में 50% प्रॉफिट है आपको। सो आप वैसे इन्वेस्टर हो क्या? मैं अगर फंस जाता हूँ तो इन्वेस्टर हूँ, मूड की बात है सर। वरना ट्रेडर हो आप? ट्रेडर भी एक्चुअली नॉट ए ट्रेडर, मैं कोई फाट आउट का नहीं करता। ठीक है, तो चौधरी साहब कब से हो मार्केट में आप वैसे अदरवाइज? 98। तो सर आपको हम क्या ही बताएंगे, आप खुद ही 28 साल से बाजार को देख रहे हो, इन एंड आउट चीज़ों को समझ रहे होंगे। कितने आईपीओ देख डाले जिसमें टीसीएस, एनटीपीसी, मारुति, आईसीआईसीआई, एफपीओज एंड ऑल, इतने सारे टर्न अराउंड देख लिए, इतने बाजार के क्राइसिस देख लिए। अब आपको क्या ही समझने की जरूरत है टेक्निकल और फंडामेंटल। सो आपका खुद का एनालिसिस क्या कहता है इनको लेके? टेक्निकल जरूर समझने की है। नहीं, बहुत बढ़िया चौधरी साहब, बहुत बढ़िया, और अच्छे शेयर आपने आइडेंटिफाई किए, अच्छे दाम पर भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं। आशा मैम आपके प्रशंसक हैं, इन्होंने थायरो केयर के शेयर ले रखे हैं 800 रुपये के दाम पर, और इंडिया ग्लाइकोल के भी शेयर ले रखे हैं, करीब करीब 50% गेन है। पुराने निवेशक हैं, सो करना क्या चाहिए ना? देखिए, सबसे पहले एक थायरो केयर की मैं बात बता दूं, होल्ड कर लेना है इसको। और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 930 के स्तर पे, मतलब मल्टीपल सपोर्ट है। तो मुझे लगता है 930 के जाने के चांसेस बेहद कम है। तो 930 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और बिल्कुल बने रहिए पोजीशन में। अब जो मैं इसके टारगेट्स देख रही हूँ, वो तकरीबन यहाँ पे आप मान के चलिए 1100 पहला और 1150 दूसरा। मोटा मोटी देखे तो 1200 तक के जाने की पोटेंशियल अभी भी है थायरो केयर में। तो होल्ड करना है 930 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट वापस रिपीट करती हूँ, 1100 का पहला, 1150 का दूसरा। उसके अलावा इंडिया ग्लाइकोल्स की बात करें, ये काउंटर भी काफी बढ़िया लगता है। इसमें भी होल्ड करने की सलाह है। 2000 तक के टारगेट्स मुझे लगता है अब ये भी दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि थायरो केयर में जो सपोर्ट आ रहा है, वो उसका स्टॉप लॉस ही मैंने दिया, वो स्टॉप लॉस जरूर रखे पोजीशन में। और इंडिया ग्लाइकोल्स की बात करें तो 2000 के लक्ष्य के लिए इसको होल्ड करें 1650 के स्टॉप लॉस के साथ। 1650 का अगर बड़ा लगता है तो 1750 का स्टॉप लॉस भी लगाया जा सकता है। तो 1750 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। 2000 तक के लक्ष्य इसमें देखने को मिलेंगे, 2000 2050। तो चौधरी साहब आप ऑलमोस्ट जवाब जानते ही थे, लेकिन फिर भी आपको आस्था मैम ने लेवल्स बता दिए हैं, आप अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। और एक बार फिर से आपका मेरी तरफ से और आस्था मैम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ने के लिए भी और हौसला अफजाई करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं और एक अगला सवाल और ले लेते हैं। इनफैक्ट कई सारे सवाल और भी हमारे पास आए हुए हैं, जिनमें से पहला सवाल है सुरेंद्र कौर जी का, ड्रीम फोक्स को लेके। मैम इनके पास 505 रुपये के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं, हाल फिलहाल में काफ़ी टूटा भी है, क्या किया जाए? जी, ड्रीम फोक्स की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी तो ये टूटा हुआ है, लेकिन होल्ड कर लेना चाहिए इस काउंटर को। तो मैं अभी बने रहने की ही सलाह दूंगी, होल्ड कर लीजिए। और इसमें जिस तरह के चार्ट्स की यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है, वापस से ये तेज होके कहाँ तक जाने की पोटेंशियल रखता है, मेरे हिसाब से 350 तक जा सकता है। बने रहिए इस काउंटर में। 290 के आसपास चल रहा है, 260 के स्टॉप लॉस के साथ। 259 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और बने रहेंगे पोजीशन में। 350 से 370 तक के टारगेट्स रखें। तो आप
को राय ड्रीम फोक्स के संदर्भ में यहाँ पे दी जा चुकी है। इसके अलावा एक अमरेंद्र चौहान साहब का सवाल है, इनके पास स्काई गोल्ड के शेयर हैं, एक कम चर्चा रहती है मैम स्काई गोल्ड की, पीछे बहुत चला था ये शेयर 352 रुपये के दाम पर, और रिलायंस पावर 26 रुपये के दाम पे, क्या करें इन दोनों में? देखिए स्काई गोल्ड अच्छा लग रहा है, 352 पे है, एक बार ऊपर में मुझे लगता है कि 400 तक जाने का पोटेंशियल है। ये काउंटर पे होल्ड कर लेंगे तो ठीक रहेगा। स्टॉप लॉस इसमें 320 का रख लीजिए, तो 320 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए इसको, और लगा लीजिए टारगेट 700 रुपए का स्काई गोल्ड के अंदर। और दूसरा कौन सा काउंटर था मुझे? मैम रिलायंस पावर 27 पे खरीदा इन्होंने। आई थिंक रिलायंस पावर, हाँ 26। रिलायंस पावर, जी 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 बिल्कुल। रिलायंस पावर की अगर बात करें तो ये काउंटर भी बहुत अच्छा लग रहा है, तेजी में आया हुआ है, और अब इसमें नए टारगेट्स निकल के आ रहे हैं जो इसे फर्दर, जिसे हम बोल सकते हैं, ले जा सकते हैं यहाँ से 60 से लेके 65 रुपए तक। तो दोनों ही काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं, होल्ड कर लीजिए। तो अच्छा लग रहे हैं दोनों शेयर, आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको दिखाई पड़ सकती है गोइंग फॉरवर्ड भी। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल आया हुआ है साईं प्रवीण साहब का, हर्षा इंजीनियरिंग को लेकर 378 रुपये के दाम पर खरीदारी की इन्होंने। मैम आईपीओ का हैंगओवर इसका ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुका है और सिचुएशन भी बेटर है फंडामेंटल वाइज, कैसा लग रहा है ये स्टॉक? बहुत ज्यादा तो कुछ प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा, बट 400 के ऊपर निकला तो एक बार 430 तक की रैली बिल्कुल दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह है, 370 के स्टॉप लॉस के साथ 430 के लक्ष्य। ओके। इसके अलावा आदर्श पांडे साहब का सवाल है, एक तो एंजल वन के ऊपर इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है 2480 रुपये के दाम पर, और टाटा टेक 6 महीने के लिए क्या टारगेट्स? देखिए एंजल वन की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, और ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चार्ट पे 3059 के आसपास चल रहा है, 3300 से 3400 तक के लेवल्स लगते हैं ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा, तो होल्ड करना है। 27 थोड़ा बड़ा हो जाएगा स्टॉप लॉस, मेरे हिसाब से 2800 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और इसमें टारगेट रख लीजिए 3400 का। ओके। और दूसरा मैम जो नाम था वो था टाटा टेक, क्या किया जाए उसमें? जी अभी जैसे हमने पहले भी चर्चा की टाटा टेक्नोलॉजीज की, ये काउंटर अच्छा लगता है, हाई पोटेंशियल है, 850 तक जा सकता है, होल्ड कर लेंगे इसको भी तो बेटर रहेगा। 767 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से 720 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर। तो दोनों पे ही आपको राय दी गई है। एक और सवाल आया था मैम, उसमें एक एंजल वन तो उन्होंने पूछा ही था, उसको तो आपने जवाब दे दिया। एक आइनॉक्स ग्रीन, ध्रुव पाठक साहब पूछ रहे हैं, यहाँ क्या किया जाए? नंबर्स भी अवेटेड हैं इनके। जी आइनॉक्स ग्रीन की यहाँ पे बात करें इसमें जी, तो मुझे लगता है कि ये काउंटर भी ठीक लग रहा है, बहुत अच्छी तेजी आ गई है। अब ये नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर रहा है जो कि 200 से लेके 210 तक की रहेगी, होल्ड कर लेंगे एटलीस्ट रिजल्ट्स तक, तो अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसमें अपनी पोजीशन के ऊपर, तकरीबन 154 का टारगेट इसमें 200 का रखेंगे इनिशियल। तो आपको राय दी गई है खासतौर से आइनॉक्स ग्रीन को लेकर भी, एक अच्छे नंबर से यहाँ पर आ रहा है। मैम ये बजिंग की बात हुई थी, तो एक इन्वायरो इंफ्रा और देखना, इसके भी नंबर्स अवेटेड 28 तारीख को, और ये कल इन्होंने नोटिफाई किया। ओ मैं भूल गया मैम, वो उसमें हेम सिक्योरिटीज़ ही लीड बैंकर था, तो उसके बारे में आप राय दे नहीं पाओगे, अभी याद आया, सॉरी उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। खैर एक सवाल आया है SW सोलर को लेकर, रोहित जी का सवाल है, 350 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, देखा जाए तो स्टर्लिंग एंड विल्सन की हम यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो ये काउंटर थोड़ा वीक हो रहा है, और इसमें रेसिस्टेंस 335 का है। अभी ये वीक लग रहा है काउंटर, लंबे समय के लिए सिर्फ होल्ड कर सकते हैं, झेल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी वीकनेस और आएगी, क्योंकि अभी ये 275 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है अगर ये वीक हुआ काउंटर तो इसमें 260 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे, तो अगर ये थोड़ा मंदी झेल सकते हैं तो ही इसमें होल्ड करें, ये तैयारी के साथ कि थोड़ी गिरावट और आ सकती है। 220 का लगाना होगा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, इतना डीप नहीं, तो कम से कम 240 का जरूर लगा। इसके अलावा हरीश कुमार जी का एक सवाल आया, इन्होंने जोमेटो के शेयर लिए हुए हैं, 150 लिए हैं 240 रुपये के दाम पर, और 1 साल इसे और होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? होल्ड करना है, अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 250 के जोन में, वो ब्रेक हुआ तो सीधी चाल आएगी वो उसको
74 तक लेके जाइए, होल्ड करना है इस काउंटर को। स्टॉप लॉस जो पोजीशन पे लगेगा वो 220 का रहेगा। तो आपको राय यहाँ पर दी गई है। अ, एक और सवाल आया मैम, वारी एनर्जी के ऊपर हरीश मोदानी साहब पूछ रहे हैं, इसमें आज सडन फॉल है, कोई आइडिया आपको लग पा रहा है क्या? वैसे तो इनके नंबर्स आए थे और कॉन कॉल थी जिसकी वजह से शेयर टूटा है, लेकिन आपकी राय कोई? देखिए आज मेरे को लगता है इसमें मैक्रो फैक्टर ज्यादा वर्क किया है, जो हम यूएसए में ओवरनाइट डेवलपमेंट हुए हैं क्लीन एनर्जी को लेके। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहां पे टैक्स बिल की बात हुई है, तो यूएसए के अंदर क्लीन एनर्जी के स्टॉक्स को के ऊपर, तो वो एक कारण है मुझे लगता है जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी और कुछ नहीं लगता, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो वो एक देखने वाली बात होगी। बाकी वारी एनर्जीज आज के मोमेंट के हिसाब से थोड़ा वीक बना हुआ है और नीचे आ सकता है, 2776 के आसपास चल रहा है, 2600 तक आ सकता है, होल्ड करने की सलाह है। टारगेट इसमें इनिशियली रखना रहेगा 29, माफ कीजिएगा 3100 का। ओके, तो 3100 रुपये का टारगेट यहाँ पर आपको रखना होगा, बने रहिए। एक आध दिन का तो जर्क्स रहते हैं इसमें, उतार चढ़ाव, लेकिन फिलहाल बने रहने की राय। एक इंटरेस्टिंग नंबर ये भी है आशा मैम, कि इंडिया की जो टॉप 10 एचएनआई होल्डिंग कंपनी है उसमें 6ठे नंबर पर आता है वारी एनर्जी। तो रिलायंस, कोटक, एचडीएफसी बैंक, इस कैटेगरी के बाद अगर एचएनआई होल्डिंग चेक करेंगे तो उसमें 6ठे नंबर पे आता है वारी एनर्जी और 7वें नंबर पर आता है सुज़लॉन। तो इस तरह की हाई एचएनआई होल्डिंग भी इस कंपनी के अंदर दिखाई पड़ती है। एक और सवाल सोवन साहा साहब का है कि कोलकाता से उन्होंने पूछा है, ये आस्था जी पहले तो आपके बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं, इनका कहना है कि केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर हैं इनके पास 616 रुपये के दाम पर और 75 शेयर हैं, क्या इसमें एवरेज करें या निकल जाएं? जी देखिए जिस तरह का यहाँ पे चार्ट बना हुआ है मेरे हिसाब से निकलने का कोई जरूरत नहीं है, होल्ड कर लीजिए सब। ये वापस तेज हो जाएगा केपीआई ग्रीन एनर्जी, आप इसमें लॉस मत बुक करिए, सिर्फ और सिर्फ बने रहें स्टॉप लॉस के साथ जो तकरीबन 410 के स्तर पे आता है। तो 410 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है, इनिशियल टारगेट 550 का रखना है। तो इनिशियल टारगेट 550 का आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाइएगा। कुछ और सवालों में एक एलटी फूड्स को लेकर प्रीति अग्रवाल जी का सवाल आया, 418 रुपये के दाम पर खरीदारी कर रखी है इन्होंने, क्या करना चाहिए इसमें? जी देखिए एलटी फूड की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो काउंटर है इसमें भी जिस तरह का चार्ट्स में मोमेंटम बना हुआ है बहुत अच्छी तेजी का है। नेक्स्ट लेवल जिसकी तैयारी हो रही है वो 450 है, स्टॉप लॉस जो रखना है वो 370 है। तो 317 का एक यहाँ पर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर राय दी गई है। साथ ही साथ दीपक कुमार जी पूछ रहे हैं बक्सर से, बीएससी में फ्रेश एंट्री की जाए? दीपक जी इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने आस्था से पूछा भी था तो उन्होंने कहा अभी मत लीजिए, 2-4 दिन सेटल होने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर लीजिएगा। सो अभी क्योंकि कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट भी हुआ है तो आस्था मैम की तरफ से ही ये राय थी, तो वो मैं आपके सामने कन्वे कर दे रहा हूँ। सबिया सैयद जी के सवाल आए हैं, इन्होंने मेदांता पर और आईआरबी इंफ्रा पर क्या करना चाहिए। 1300 रुपये पे इनकी मेदांता है, 1370 का जो है टारगेट आपने दिया था वो टारगेट होते होते नीचे आ गया वापस, क्या किया जाए अब? जी अभी होल्ड कर आस्था मैम, लीजिए, थोड़ा इनफैक्ट नीचे आस्था आना। मैम आप इसका जवाब तो देना। एक सवाल मेरा अभी दिमाग में आया, बहुत सारे लोग होते हैं, आपने उनको टारगेट दिया 1350, आपने दिया 1400, आपने दिया 1700, कभी दिया 2700, वो टारगेट आएगा नहीं आएगा इट्स ए डिफरेंट थिंग, लेकिन कितना सर्टेन है कि आप वो 2700 पकड़ के ही बैठे रहो या 1350 ही पकड़ के बैठे रहो, 1370 ही पकड़ के बैठे रहो? चार्ट्स हैं, आंकड़े हैं, बदलाव है, ऊपर नीचे है, 10 रुपये ऊपर 10 रुपये नीचे अक्सर होता रहता है। सो कितना फीजिबल आप मानते हो इस बात को कि अगर मैंने 1370 बोला तो 1370 ही आएगा, या 1365 पे भी निकल सकते हैं, 1350 पे भी निकल सकते हैं? नहीं बिल्कुल देखिए जब हम टारगेट देते हैं तो बिल्कुल चार्ट्स को देख के देते हैं, जहाँ पे कि सपोर्ट प्राइस मोमेंटम के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सब बने हुए रहते हैं, कौन से लेवल पे कहाँ ज्यादा सप्लाई आई है, कहाँ ज्यादा डिमांड आई है, वो चार्ट्स हमें इनडायरेक्ट वे में बताते हैं। तो ये तो सब उन्हीं का खेल है, डिमांड एंड सप्लाई का जो प्राइस का मोमेंटम है। बट स्टिल मुझे लगता है ये जो टारगेट्स हम देते हैं ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब ये आते हैं तो थोड़ा वहां पे जरूर प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि कभी कभी उसके ऊपर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, वहां पे एक रेजिस्टेंस दिखने लगता है।
तो इसीलिए हाई प्रोबेबिलिटी की जो भी टारगेट दिए जाए अगर वो आते हैं तो उस पर कुछ मुनाफा जरूर जरूर वसूल करें। और बाकी तो ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो अभी थोड़ा वीक लग रहा है ये काउंटर, बट स्टिल होल्ड कर लीजिए। इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है 1150 का, उसके साथ होल्ड कर लीजिए। वापस से 1300 1285 से 1300 के स्तर देखने को मिले। इसके अलावा हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्य प्रकाश जी मौजूद हैं, परिहार जी दिल्ली से। परिहार साहब नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, आस्था मैडम को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार परिहार साहब, आस्था मैम भी आपको सुन पा रही हैं, पूछिए। जी सर, सुमित जी आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं हम, आपके देखते रहते हैं रील। थैंक यू परिहार साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, हाँ, सराहने के लिए। बहुत दिनों बाद बात हो पा रही है, कई महीने बाद आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। बताइए परिहार साहब, क्या सवाल है आज आपका? हाँ, एक मदरसन संवर्धन के 200 शेयर सर 195 के, ये खरीदारी कब की थी आपने परिहार टीवीजेड साहब? के हैं 295 के 200 शेयर मेरे पास। ये दोनों ही खरीदारी कब की है? ये सर कम से कम 6 महीने हो गए हो। और कितना ये समय आप बल्कि ये सर वो जो सितंबर की मंदी आई है ना उससे पहले का है, मतलब। ओके ओके ओके। और टीवीजी भी तब का ही खरीदारी है? हाँ, वो भी उसी पीरियड की है, उससे पहले की है। तो अभी परिहार साहब आप कितना समय और दे सकते हो उसे? हाँ, दे सकते हैं 6 महीने, तो 6 महीने और दे सकते हैं। ओके, आशा मैम, एक तरफ है संवर्धना मदरसन 195 के दाम पे खरीदारी है, 148 150 आ गया है, और दूसरा नाम है टीवीजी, नंबर्स भी आए थे इसके 2 दिन पहले। क्या करना चाहिए इन दोनों में? संवर्धना मदरसन में देखिए 130 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के अभी होल्ड कर लीजिए। इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार टारगेट 170 74 तक आ सकता है। 190 की खरीदारी है, आने में समय लगेगा। पहले के ये कुछ लेवल्स है जो कि रुकावट का भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, इसलिए ये लेवल्स तक के टारगेट दिए गए हैं। दूसरा सवाल टीवीजेड पे था। टीवीजेड की यहाँ पे बात करें तो होल्ड करा हुआ है इन्होंने इस काउंटर को, पर ये काउंटर थोड़ा अभी वीक लग रहा है, बहुत ज्यादा कुछ तेजी में नहीं लग रहा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि वह पर 182 183 तक आ जाए, पर फिर भी लंबे समय के लिए सिर्फ बने रहना है 155 के स्टॉप लॉस के साथ। ये मानते हुए थोड़ी वीकनेस और आ सकती है। टारगेट इसमें जो रखा जाएगा वो 230 से 250 के रहेंगे। और दूसरा मैम, ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस है, ये अदरवाइज कैसा दिख रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे कल्याण, पीसी, सेनको, टीवीजी सभी स्लोप पड़ गए एकदम से। यहाँ पर कुछ अभी लग नहीं रहा क्या नियर टर्म मोमेंटम रहेगा? नहीं, अभी थोड़ा सा वीक हुआ है, बट कल्याण अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मोमेंट्री वीकनेस देखने को मिल रही है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा। एक बार बस 566 570 के ऊपर की क्लोज देने लग जाए कल्याण, तो ये ठीक हो जाएंगे। मतलब इन सब में मुझे तेजी ही लग रही है, बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है जेम्स एंड ज्वेलरीज काउंटर्स। तो आपको परिहार साहब दोनों ही शेयरों को लेकर राय मिल चुकी है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति यहाँ पर बना सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और सराहना के लिए। कृष्णा जी का सवाल आया है ट्राइडेंट के लिए, ये इसमें पूछें कि इसमें एंट्री करनी चाहिए क्या? 2 दिन का स्टार परफॉर्मर है मैम, ये लगातार चला है, क्या करना चाहिए अभी ट्राइडेंट में? देखिए, ट्राइडेंट की बात करें तो बिल्कुल काफी दिनों बाद चला ये काउंटर। एंट्री अभी ना करें, थोड़ा और वीक होना है, फिर उसमें एंट्री के मौके ढूंढे। मेरे हिसाब से एंट्री के अच्छे मौके इसमें 31 से 30.5 के स्तर हैं, वहां पे करना है। और अभी जिस तरह का मोमेंटम कुछ दिनों पहले आया था, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा यहाँ पे गैप बन गया है। 29 से लेके 34 की रेंज के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा, यानी कि मोटा मोटी 30 से लेके 34 के बीच में। तो गिरावट पे खरीदारी करें, अभी ना खरीदें। तो गिरावट में खरीदारी करें, अभी आप इससे दूर रहिए, ये आपको एक राय यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा एक सवाल वीनस पाइप के ऊपर आया है, करीब 10% के आसपास का मूवमेंट है, क्या रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं या अब इसमें करना क्या चाहिए? देखिए, अच्छी तेजी बनी है इस काउंटर पे, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को लगता है शायद रिजल्ट अच्छे आने के ही होप के ऊपर में 1530 तक जाने का पोटेंशियल है, होल्ड कर लेना चाहिए। अगर रिस्क ले सकते हैं और रिस्क नहीं ले सकते तो रिजल्ट के बाद खरीदारी करें, नहीं तो अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट 1530 का ही इसमें रखना रहेगा। स्टॉप लॉस इसमें 1350 का रहेगा। तो 1350 का एक यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप अपनी पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं। वैसे भी आज एक अच्छा मूव स्टॉक में आता हुआ दिखाई पड़ा है। मोहित साहब एक सवाल पूछ रहे हैं कि 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना है 1 से 2 महीने के लिए, कोई राय है क्या आपके पास?
देखिए आपके जो सेगमेंट है उसमें मैं देती रहती हूँ कॉल्स, तो आप उन पे हम्म, बिल्कुल नजर बनाएं और वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज भी दो स्टॉक्स दिए जाएंगे, तो एक बार आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है सूट होता है तो उनमें खरीदारी करिए, अच्छे रिटर्न्स मिलने के लिए। तो आपको अभी थोड़ी देर में चुन चुन के भी हम बातचीत करेंगे, ये कहने का मतलब है आस्था मैम का, आप उन दोनों शेयरों के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। ये आस्था मैम कितना टफ होता है ये? कोई जब बोलता है कि 1 महीने के लिए मुझे 15% चाहिए, 2 महीने में 50% चाहिए, क्या जवाब देते हो आप आमतौर पर? नहीं नहीं, इतना छोटी अवधि के लिए गारंटी नहीं होता है। देखिए कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी युद्ध ही हुआ, तो इतना नहीं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर रहते हैं, तो वो एक दो महीने में नहीं तो माइट भी 3-4 महीने में आए। बट हम यही बोलते हैं कि आप इतना स्मॉल टाइम पीरियड ना देखें, 3 से 6 महीने का नजरिया रखें और फिर निवेश करें। बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है, आप उसके हिसाब से ही रणनीति बनाइएगा। प्रदीप पाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया पाल साहब, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके? आ- आस्था मैम को भी मेरे नमस्कार। वो आपको सुन पा रही हैं, पूछिए। मैम मेरे पास है ना जीएसएफसी के 100 शेयर है 224 के भाव पे। ओके, हाँ और जी, तो क्या फिर ये नजरिया मैंने रखते हो आप इस पे? अप्रोक्सीमेट कितना समय रखते हो आप इसमें? सर मैं भी इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ। चलिए, आप और खरीदारी कर सकते हैं अगर आपको आस्था मैम राय दे तो। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, तो मत जाना। आस्था मैम जीएसएफसी में इनकी खरीदारी है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि शेयर का दाम अभी चल रहा है 200 रुपये, कंपनी की बुक वैल्यू है 305 रुपये, उससे 100-125 रुपये नीचे कामकाज करते हुए 13 के मल्टीपल में स्टॉक कामकाज कर रहा है और एक अच्छी वैल्यू भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आप क्या राय रखते हो इसके अंदर? जी बिल्कुल। यहाँ पे देखा जाए तो देखिए आज तो मैं सिर्फ चार्ट्स के हिसाब से बात करूं तो वैल्यू यहाँ पे दिखती है, और चार्ट्स भी कुछ ऐसा ही इंडिकेशन दे रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी चार्ट्स में और भी ज्यादा तेजी हमें देखने को मिलेगी, जो इसको फर्दर अपसाइड की तरफ लेती हुई नजर आएगी 230 तक के। थोड़ा सा वीक हो सकता है ये काउंटर, बट उसमें घबराने जैसा नहीं है, होने दीजिए उसको वीक। और मुझे लगता है कि वापस तेज हो जाएगा, 230 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि 1 या 2 महीने लगे, मतलब थोड़ा समय लग सकता है, बट आने चाहिए ये लेवल्स। होल्ड करने की सलाह है, और इसमें स्टॉप लॉस 185 का रखना है, टारगेट 220 का। तो 185 का एक स्टॉप लेके आप फिलहाल तो बने रहिए, और फंडामेंटल भी सिचुएशन थोड़ी सी बेटर है, टेक्निकली भी आपको राय दी जा चुकी है, आप उसको भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल SJVN पर आया है, 90 रुपये के दाम पे भरत प्रजापति साहब ने खरीद रखा है। करना क्या चाहिए इसमें, और अगर ऐड करना हो तो कहाँ ऐड करना कंफर्टेबल रहेगा? जी SJVN की यहाँ पे बात की है, तो अभी इसमें अगर और ऐड करना है तो मैं आपको लेवल्स देती हूँ 95 से 97 के जोन में। वहां पे आप और ऐड कर सकते हैं, दिया हुआ है वो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 91 के लेवल पे आ रहा है। तो 91 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। टारगेट इसमें रखेंगे 120 का पहला रहेगा, और उसके बाद 124 का दूसरा। 120 124 के टारगेट्स के लिए आप इसको देख सकते हैं, बने भी रह सकते हैं। यहाँ पर राजेश जी जम्मू से पूछ रहे हैं कि दीपक नाइट्राइट इनके पास है 5 साल से, ये शेयर चल नहीं रहा, क्या स्विच करके ये फोर्टिस में चले जाए? कोशिश कर रहा है देखिए चलने की। होपफुली मुझे लगता है कि ये अब थोड़ा रफ्तार पकड़ना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट लेवल है 2120 का, आज अभी 2110 चल रहा है, बस उसके ऊपर का क्लोज दे दे तो ये फिर वापस से 2250 2300 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। इसलिए इसमें होल्ड कर लीजिए, अभी स्विच ना करें। तो अभी फिलहाल स्विच ना करें, एक लंबे समय से यहीं पर ही रहा है, हो सकता है यहाँ पर अब तेज़ी आ जाए, और फोर्टिस चल रहा है इसलिए आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो अभी के लिए एटलीस्ट उसे छोड़ दीजिए, आप इसी में बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। EMS लिमिटेड ये एक और वाटर बेस्ड कंपनी है जिसके ऊपर ये निवेश करना चाह रहे हैं। इन्वायरो पे तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन EMS पे क्या किया जाए मैम? EMS अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है इनफेक्ट चार्ट पे। मुझे लग रहा है कि आज अगर ये टिक गया 650 तो चल ही रहा है, अगर 660 के ऊपर की क्लोज दे दी तो और अच्छा तेज हो जाएगा। किसी भी वजह से मुझे लगता है कि अगर ये अच्छे क्लोज देगा तो 700 से 720 तक जाने का बिल्कुल ये पोटेंशियल रखता है। होल्ड करना है, नई खरीदारी भी कर सकते हैं इस काउंटर पे।
स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो मेरे हिसाब से 610 का रखेंगे। 610 के स्टॉप लॉस के साथ 730 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड कर लीजिए। ओके, तो 730 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पर एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। ये सिचुएशन वाइज थोड़ा बेटर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अब कुछ और सवालों में स्टार सीमेंट में एंट्री करने की इच्छा रखी है सुमित गुप्ता साहब ने। एंट्री करनी चाहिए कि अवॉइड करें अभी? देखिए, स्टार सीमेंट की बात करिए, अभी ना करें एंट्री। बहुत कंसोलिडेट हुआ है और फिर भी कंसोलिडेशन होने के बाद ज्यादातर हम अपसाइड का ब्रेकआउट देखते हैं, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और नीचे आ सकता है। कहाँ तक? 220 चल रहा है, 210 तक। अभी ना करें इसमें। मेरे हिसाब से कुछ 210 के आसपास आता है तो फिर एक बार हम देखेंगे 195 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें वापस से जो रखा जाएगा वो 245 का। ओके, विकास प्रधान जी JSW इंफ्रा पे एक सवाल पूछ रहे हैं। 299 रुपए के दाम पर इन्होंने लिया हुआ है। इसमें रिसेंटली ब्लॉक डील भी हुई थी, प्रमोटर ने स्टेक ऑफलोड किया था। अब क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, 215 के भाव पे लिया है इन्होंने। 299। 99 के होल्ड करना है। होल्ड करना है इस काउंटर को स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन अभी तो आ रहा है 260 के स्तर पे। 286 चल रहा है। 25 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रख के एक बार होल्ड कर लीजिए। वापस से मुझे लगता है तेजी बनी तो 315 325 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा। दीपचंद सैनी साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास टाटा पावर के शेयर है, 125 शेयर है, 384 रुपए के दाम पर खरीदारी कर रखी है इन्होंने। इस पे बहुत बार हम लोगों ने बात भी की है, पहले भी अच्छी वैल्यू थी, 365 के आसपास, वापस 420 430 तक के टारगेट थे। अभी क्या राय रखते हो आप इस पे? राय पॉजिटिव है सुमित जी, कुछ प्रॉब्लम नहीं लगती है। थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो आने दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से एक बार 401 चल रहा है, 390 तक आ सकता है। यहाँ से 10 रुपए Okay. और नीचे, दैट्स। लेकिन होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे 375 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें वापस से 440 तक के रखे जा सकते हैं। अर्चित मंडल जी का एक सवाल आया है सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से। इनके पास गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर हैं 185 रुपए के दाम पर। अच्छी डिविडेंड यील्ड भी है। क्या राय रख रहे हो मैम आप इस पे? होल्ड करना है बिल्कुल। 185 पे है। अभी टारगेट रख लीजिए 210 का और होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं 177 का। ओके, लास्टली एक प्रवीण जी का सवाल आया है SBI पर, 809 रुपए के दाम पर है। अब क्या करना चाहिए इसमें? 809 के दाम पे होल्ड करना चाहिए, ये मानते हुए कि थोड़ा और फिसल सकता है, 770 तक आ सकता है, बट स्टिल होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस इसमें 720 का लगाएंगे। टारगेट अभी तो 835 से लेके 850 के रखें। राज आर्यन साहब पूछ रहे HDFC लाइफ 1000 शेयर है, 750 रुपए के दाम पे खरीद रखा है। मैम ये शेयर अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है और एक बहुत लंबे अंतराल के बाद ये वापस अपने ऑल टाइम हाई पर आया है और बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा था ये। तो किया क्या जाए इसमें? होल्ड किया जाए। अभी तो इसमें ऑल टाइम हाई बनाना चालू किया है। अब मैं इसके जो नेक्स्ट टारगेट देख रही हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आराम से अब जो लेवल हमें देखने को मिलेगा वो 870 तक, 800 यहाँ से 100 रुपए ऊपर, तो 800 से 870 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। होल्ड कर लीजिए। तो बने रहना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। संतोष करकेरा जी हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार संतोष जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मेरा हेलो। हाँ सर, सुन पा रहे हैं हम आपको, पूछिए। किस भाव पे खरीदारी? ओके, और कितना समय आप दे सकते हो संतोष जी? 3-4 महीना। 3-4 महीना। आस्था मैम क्या किया जाए? इनके पास KEC इंटरनेशनल के शेयर हैं 135 शेयर, करीब 813 रुपए 814 रुपए के दाम पर। 3 से 4 महीना दे सकते हैं। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, मुझे तो हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि 880 890 तक ये काउंटर जा सकता है, तो होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। 816 के आसपास चल रहा है। 880 के टारगेट के लिए होल्ड कर लीजिए और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल लगता है वो तकरीबन इसमें आ रहा है 770 का।